द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी को दो बड़े झटके लग चुके हैं, एक हिमाचल प्रदेश में, दूसरा कर्नाटक में। अब 2024 में भी उसे बड़ा झटका लगने वाला, और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव राज्य दर राज्य होने वाले हैं उनमें ही बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि महागठबंधन तैयार हो रहा है और महागठबंधन की कोशिश नीतीश कुमार काफी दिनों से कर रहे हैं। नीतीश के बारे में चर्चा चल रही है कि नीतीश अब बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं और प्रधानमंत्री पद के कमान संभालने वाले हैं और विपक्ष को एकजुट करने वाले हैं, जो सबसे बड़ी बात है। वैसे प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो गठबंधन बन रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। अभी तक कई लोगों से नीतीश कुमार लगातार मुलाकात कर चुके हैं, विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है और हर जगह से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर जगह से उन्हें जो है वो समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे उनकी ताकत भी और मजबूत हो रही है। बात चल रही थी कांग्रेस की। पिछली बार भी 2019 में जब महागठबंधन एक मंच पर दिखाई दिया था तो उसमें भी कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा था, लेकिन यह साफ तौर पर इंकार नहीं किया सकता कि बिना कांग्रेस के बीजेपी से लड़ाई बेहद मुश्किल है। अब इससे भी नीतीश कुमार ने कोशिश शुरू कर दी है। नीतीश कुमार को हरी झंडी कांग्रेस की तरफ से मिल गई है। अधीर रंजन चौधरी से उनकी मुलाकात भी होनी है। कांग्रेस ने मंजूर किया नीतीश कुमार का न्योता। नीतीश कुमार ने का जो न्योता था वो कांग्रेस ने मंजूर कर लिया है। अधीर रंजन बोले, एकजुट हुआ विपक्ष तो सत्ता में नहीं लौटेंगे मोदी। इससे तौर पर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बयान आया है। तो अब अभी तक ममता से मुलाकात हो चुकी थी, अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी थी, अब कांग्रेस से मुलाकात, ये साफ तौर पर इशारा है कि बड़े लेवल पर ये महागठबंधन तैयार हो रहा है जो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में बीजेपी को घेरेंगे और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी कांग्रेस है वो जहां जहां बीजेपी से फाइट कर रही है वहां वहां बीजेपी को पटखनी देने का काम करेगी और वहां पर जो क्षेत्रीय दल है वो भी उसके साथ दिखाई देंगे। अब समझिए, नीतीश कुमार की पहल पर बीजेपी विरोधी दलों की बैठक 12 जून को पटना में हो सकती है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 12 जून को एक बैठक पटना में बुलाई जा सकती है जिसमें विपक्षी दलों के लोग मौजूद होंगे। इस बैठक में कांग्रेस शामिल होगी। इसको लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो मोदी सत्ता में नहीं लौटेंगे। तो मोदी को सत्ता से बाहर करने का ये जो सिलसिला है वो अब तेज होता चला जा रहा है। एक के बाद एक ये बैठकें जो है, और पटना में जो बड़ी बैठक होने वाली वो बैठक कई सारी जो है चीजों को एक तरफ लाके रख देगी। बिहार में अगले महीने होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस शामिल होगी। इसकी पुष्टि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने की है। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। यानी कांग्रेस पटना में जो 12 जून को जो रैली होने वाली है उसमें विपक्षी दलों के इस सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा ले रही है और कांग्रेस का हिस्सा लेना यह बताता है कि कांग्रेस जो है कई राज्यों में, लगभग 9 से 10 राज्यों में सीधी बीजेपी से फाइट करती है, तो उसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो विपक्षी दलों को मिलेगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि बिना कांग्रेस के हम एक महागठबंधन खड़ा कर लेंगे, एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर लेंगे, तो ये बेहद मुश्किल काम है। ये कांग्रेस से फाइट होकर भी आगे कांग्रेस से अगर फाइट होगी तभी आगे की लड़ाई मुमकिन हो पाएगी। अधीर रंजन ने कहा कि एक बार विपक्ष एकजुट हो जाए तो पीएम मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। भारत की अन्य विपक्षी पार्टियां को हमने पहले दिन यही बता रहे हैं कि लेकिन विपक्ष में कुछ इससे सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। हम कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को देखते हैं जिन्हें कांग्रेस के साथ आने में दिक्कत होती है। ये बात भी बाकायदा अधीर रंजन चौधरी ने कह दी कि क्षेत्रीय लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब यात्रा का समापन हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था, तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन में कांग्रेस ने कई क्षेत्रीय दलों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन उसमें से कईयों ने आने से सीरियसली इंकार कर दिया था। तो इससे लगा था कि पहले जो बीजेपी में डर का माहौल पैदा हो रहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों का जमावड़ा लग जाएगा तो एक मुसीबत जो है बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल वो ऐसा हुआ नहीं और फिर बीजेपी ने राहत की सांस ली। तो यही बात अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि कई क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते या कांग्रेस से उनको दिक्कत है। कांग्रेस की ओर से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी। ये बात जो है अधीर रंजन चौधरी ने कही, उनको जिम्मेदारी दी थी कि जिन्हें बुलाना है बुला ले, अगर विपक्ष एकजुट होगा तो मोदी सत्ता में नहीं लौटेंगे। नीतीश कुमार ने बुलाया है, अगर वो कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं तो कांग्रेस जाएगी, यदि वो अन्य क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित करते हैं तो वे जाएंगे। ये उन पर ही निर्भर करता है, लेकिन कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जब नीतीश कुमार ने पटना में सबको एक साथ लाने के लिए न्योता भेजा है तो कांग्रेस ने न्योता स्वीकार कर लिया है।
यानी कांग्रेस ने सिर्फ न्योता नहीं स्वीकार किया बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। आप समझिए कि पटना में अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाता है तो यह भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि अभी कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का चुनाव वो बीजेपी को हरा के आई है। उसके बाद कर्नाटक में बीजेपी को पटखनी देख के वो आई है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, राजस्थान में होने, तेलंगाना में होने हैं। यहां भी कांग्रेस की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। मध्य प्रदेश तो खासतौर मध्य प्रदेश में ये इशारा चल रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार इस बार कांग्रेस की बनने वाली है। ऐसी चीजों में कांग्रेस का शामिल ना होना ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो रहा था, लेकिन अब जब कांग्रेस ने न्योता स्वीकार कर लिया, कांग्रेस पटना की उस रैली में जहां विपक्षी दलों का जमावड़ा होगा उसमें जाएगी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पहल पर बीजेपी विरोधी दलों की बैठक पटना में 12 जून को हो सकती है। रविवार को हुई जेडीयू की बैठक के बाद इसके संकेत मिले हैं। हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि या खंडन अभी तक नहीं किया है। बैठक में मौजूद कई नेताओं के नाम न छापने के शर्त में कहा गया कि इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। केजरीवाल, ममता, अखिलेश से पहले ही मुलाकात नीतीश कुमार कर चुके हैं और जिसका पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया है। नीतीश कुमार जो कि विपक्षी एकता के लिए मुहिम चला रहे हैं, उन्होंने बीते साल अगस्त में पार्टी में एक दरार पैदा करने और उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश के आरोपों के बाद बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामदल शामिल है। नीतीश पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं, जो कि बीजेपी के विरोध में है। और नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से अलविदा यानी एनडीए गठबंधन तोड़ा तब यही कहा था कि एनडीए जो है यानी बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म करना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि संजय राउत का भी बयान आया था। यह संजय राउत आप समझ सकते हैं, शिवसेना दूसरी वाली, उद्धव गुटके वाले। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हम लोग अलग ना होते तो बीजेपी हमें समाप्त कर देती। यानी साफ तौर पर यह कहना है कि जहां क्षेत्रीय दल होते हैं वहां अगर बीजेपी के साथ वो गठबंधन में आते हैं तो बीजेपी उन्हें समाप्त करने की कोशिश करती है। ऐसा नीतीश कुमार का भी कहना था, ऐसा उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी कहना था कि अगर शिवसेना अलग ना होती, उस वक्त महागठबंधन में शामिल होती, शिवसेना को समाप्त कर दिया जाता। और नीतीश कुमार अब एक होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे गठबंधन जो है बीजेपी के साथ टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना भी इस बार अलग है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग है, तो इस बार बीजेपी को काफी मुश्किल हो सकती है। ममता ने पटना में बैठक का विचार दिया था। दरअसल पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित करने का विचार जो है वो ममता बनर्जी ने ही दिया था, जिन्होंने बीते महीने कोलकाता में नीतीश कुमार से मुलाकात दौरान जयप्रकाश नारायण की स्मृति का आह्वान किया था। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर नीतीश ने न केवल उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे कांग्रेस के सहयोगियों के साथ मुलाकात की, बल्कि तेलंगाना के सीएम केसीआर जैसे विरोधियों के साथ भी मुलाकात की और इस मुलाकात का जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश ने पटनायक से भी मुलाकात की थी, लेकिन वहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। उसके बाद नवीन पटनायक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की, जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार ने ओडिशा में बिहार सरकार गेस्ट हाउस के लिए जमीन की तलाश के लिए पटनायक से मुलाकात की। इसको लेकर बीजेपी नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रही, क्योंकि बीजू जनता दल के सुप्रीमो ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई थी। तो इसके बाद साफ हो गया था कि बीजू जनता दल किसी तरीके से महागठबंधन के साथ नहीं जाएगा। यानी यहां पर नीतीश को हताशा जरूर मिली थी, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद अब महागठबंधन में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है और अब 12 मई को जो तस्वीर बनेगी पटना में, वो तस्वीर बीजेपी के होश पाख्ता जरूर कर देगी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।